इस टॉपिक में हम करने वाले हैं तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम समझने के लिए फिर से दो कंटेनर लेंगे, जैसे कि हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था। हमने दो कंटेनर के एग्जाम्पल से समझा था कि वो दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर दो कंटेनर लेंगे। पहला कंटेनर सॉल्वेंट, दूसरा कंटेनर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को हमने ए से शो किया है, सॉल्यूशन को हमने एस से शो किया है। सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो वेपर फॉर्मेशन नहीं करते। शुगर, यूरिया, सॉल्ट, ये सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0F, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF। F का मतलब यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखिए T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। T0F माइनस TF सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा TF से शो करते हैं। डेल्टा TF क्या है, T0F माइनस TF। इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि T0F ज्यादा है और TF हमारा कम है, कम वाले को ज्यादा में से माइनस किया है। इस तरह से बच्चों में पता लग गया डेल्टा TF क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पर आपके सामने जो मैंने डेल्टा TF को शो किया है, T0F माइनस TF। अब ये डेल्टा TF एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। तो डेल्टा TF प्योरली किस पर डिपेंड होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा डेल्टा TF आएगा, ये इसका मतलब है। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन को समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपने घर में देखा होगा फ्रीजर में वाटर ऊपर से सॉलिड हो जाता है, नीचे लिक्विड होता है। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड कंपोनेंट का सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट एक साथ दिखने लगे, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए यहां पर वाटर है तो वाटर का एग्जांपल लूंगा। वाटर का सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखने लग जाए, वाटर का सॉलिड और लिक्विड एक साथ दिखने लग जाए, जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ऊपर सॉलिड नीचे लिक्विड। हम ऐसा भी कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग होता है। तो जिस टेम्परेचर मेल्टिंग हो रहा है उसी टेम्परेचर फ्रीजिंग भी हो रहा है। तो मेल्टिंग फ्रीजिंग एक ही चीज है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। तो न्यूमेरिकल में अगर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाए या फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है। देख सकते हैं आप अपने सामने, सॉलिड भी है लिक्विड भी है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे उतना ज्यादा सॉलिड बन जाएगा वो, और जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा वो लिक्विड बन जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें कंपोनेंट, कौन है कंपोनेंट, वाटर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें कंपोनेंट का सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखने लग जाए, उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और वहां पर वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो देखिए दो केस हो गए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के केस में भी सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखेंगे, सॉल्यूशन के केस में भी सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखेंगे। एक टेम्परेचर इसका होगा, एक टेम्परेचर इसका होगा। सॉल्वेंट के केस में एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखेंगे, सॉल्यूशन के केस में एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखेंगे, और वो दोनों टेम्परेचर अलग होंगे। वही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेस ऑफ ए कंपोनेंट, इसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द लिक्विड फेस ऑफ दैट कंपोनेंट, इसका वेपर प्रेशर। दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाए, दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाए, जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी कि जब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, ये मतलब।
यही आपका लिखा है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेस ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द लिक्विड फेस ऑफ दैट कंपोनेंट। कंपोनेंट को ना वाटर, तो वाटर के सॉलिड पार्ट का वीपी और वाटर के लिक्विड पार्ट का वीपी सेम हो गया, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। तभी हमने यहां पर ग्राफ बना रखा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आइए इस ग्राफ को समझते हैं। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए ये सॉलिड पार्ट है जिसमें फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट सॉलिड, और ये दोनों जो कर्व है वो लिक्विड है। ये दोनों कर्व कौन है? लिक्विड है। और ये जो मैंने ब्लू मार्कर से शो करा है वो सॉलिड पार्ट है जिसका नाम है फ्रोजन सॉल्वेंट, आइस, मतलब आप इसे आइस बोल दें, आइस बोले तो बर्फ। अब बताइए ऊपर सॉल्वेंट नीचे सॉल्यूशन, क्यों भाई? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सबको पता है सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने की क्षमता सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। सॉल्वेंट तो अकेला है, सॉल्यूशन में पार्टिकल भी है, पार्टिकल रास्ता रोकेंगे तो सॉल्यूशन को उड़ने में दिक्कत होती है। तो सॉल्वेंट का वीपी ज्यादा, सॉल्यूशन का वीपी कम। अब बताइए आप अपने आप से पूछिए, यहां पर अभी हमारा कंपोनेंट क्या है? लिक्विड है, यहां भी 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 लिक्विड है, ये देखिए लिक्विड पार्ट। लेकिन यहां पर आकर लिक्विड और सॉलिड एक साथ दिखने लग गए, तो यहां पर आपका फ्रोजन सॉल्वेंट आ गया, आइस आ गया। तो इस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखने लग गए। कौन से केस में? सॉल्वेंट के केस में। और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तब सॉलिड लिक्विड एक साथ दिखेंगे, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट के केस में सॉलिड लिक्विड एक साथ दिख रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन के केस में सॉलिड लिक्विड एक साथ दिख रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोला? T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इस केस को क्या बोला? TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या आ गया? डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल से देखो आपके सामने, ये आपको ग्राफ समझ आ गया। सॉल्यूशन के केस में हमें टेम्परेचर कम क्यों करना पड़ा? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम लगेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया, डिफरेंस आया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट केस में टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इनका वेपर प्रेशर सेम करने के लिए। याद रहे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। यही इसका आंसर है। तो क्या लिखा हुआ देखिए आपके सामने आंसर, टेम्परेचर हैज टू बी डिक्रीज्ड so that vapor pressure of the solid phase of solution becomes equal to the liquid phase of solution, ताकि सॉलिड और लिक्विड पार्ट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन केस में सेम आ जाए। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो केएफ आ जाएगा। केएफ क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एक ही बात। हर सॉल्वेंट का केएफ अलग होता है, वाटर का अलग है, एसिटिक एसिड लोगे उसका केएफ अलग है, केरोसिन का केएफ अलग है। तो सॉल्वेंट चेंज, केएफ चेंज। और आपको यूनिट तो पता ही होगी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, ये केएफ की यूनिट होगी, जैसे केबी की यूनिट थी। तो बच्चों इस तरह से हमें समझ आ गया। अब ये सारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। देखिए वेट ऑफ बी एमबी, वेट ऑफ ए 1000, वेट ऑफ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर लग गया 1000। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला केएफ डब्ल्यूबी ओवर एमबी, डब्ल्यू 1000, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, सारा पता ही होगा आपको, आपने पढ़ा होगा 11th में, 12th में भी आपने कंसंट्रेशन टॉपिक में पढ़ा होगा। अब चलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ C2H6O2, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अगर आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना तो इसे डाल दीजिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाटर में डालो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है सॉल्वेंट से, ये याद रखिएगा। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर।
कैलकुलेट डेल्टा टीएफ टीएफ। व्हाट इज डेल्टा टीएफ? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज टीएफ? अच्छे से समझ लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, अंडरस्टूड है। 0 डिग्री का मतलब 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए, बताइए 273 ऐड कर दीजिए, तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें पता है। किसका निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, टीएफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और फिर डिफरेंस भी निकालना है, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 45 ग्राम। 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर वेट ऑफ ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, कितना? 600 ग्राम। अभी इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका एमबी निकाल लेते हैं। 24, 30, 32, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 6 इंटू 1, 2 इंटू 16, 32, 38, 24, 62 आ जाएगा। एमबी कितना? 62 ग्राम पर मोल। और ये हमारा केएफ है 1.86 वाटर का। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ डब्ल्यूबी अपॉन एमबी डब्ल्यूए 1000। अब बताइए केएफ कितना? 1.86। केएफ यहां पर आपका 1.86 है, केएफ आपका 1.86। वेट ऑफ बी 45, वेट ऑफ बी 45, वेट ऑफ ए 600, एमबी 62। वेट ऑफ बी पुट कर दिया, वेट ऑफ ए पुट कर दिया, एमबी पुट कर दिया, सिंपल है। वेट ऑफ बी पुट कर दिया, एमबी पुट कर दिया, वेट ऑफ ए पुट कर दिया, केएफ पुट कर दिया, क्या निकल गया? डेल्टा टीएफ निकल 2.2 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ आ गया 2.2 केल्विन, यानी कि दोनों फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आ गया? 2.2 केल्विन आ गया। अब बताइए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ, पता है आपको? टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ कितना है? अभी मैंने बताया था 273.15 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और डेल्टा टीएफ कितना? 2.2, तो टीएफ आ गया आपका 270.95 केल्विन, सिंपल। तो मुझे बताइए 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? 273 से कितना आ गया? 270 आ गया। इतना डिफरेंस आ गया। देखिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और कितना कम हो गया? 273 से 270 आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ आपको पता होना चाहिए। टी नॉट एफ कितना वाटर का? 273.15, और टीएफ हमने निकाल दिया, तो दोनों निकल के डेल्टा टीएफ भी और टीएफ भी। आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करना है, जस्ट इसी के जैसा आपका क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 1.10, सॉल्व एग्जाम्पल है, बड़ा आसान है। 1.10 सॉल्व एग्जाम्पल 1.10, एग्जाम्पल सॉल्व 1.10, इसी के जैसा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा और एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन है? सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एसिटिक एसिड कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। हमने सॉल्यूट का मास निकालना है, वेट ऑफ बी निकालना है। सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है? 75 ग्राम। वेट ऑफ ए दे रखा है। फॉर्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का C6H8O6, हमने मोलर मास निकाल दिया। सिंपल, 6 इंटू 12, 8 इंटू 1, 6 इंटू 16, 176 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया एस्कॉर्बिक एसिड का। केएफ एसिटिक एसिड का, याद रहे सॉल्वेंट का केएफ होता है 3.9। जैसे ही हमने एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में डाला, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया 1.5 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। अब आप बोलेंगे यार फ्रीजिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन कैसे आ गया? बताया तो था आपको, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। सॉलिड से लिक्विड जाओ तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड आओ तो फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक साथ दिखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। तो यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 1.5 डिग्री। दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है 1.5 डिग्री।
तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया, यही लिखा है, लोअर इट फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री। तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज, तो डेल्टा टी एफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेट ऑफ ए 1000, डेल्टा टी एफ 1.5, के एफ 3.9, वेट ऑफ बी एक्स, एम बी 176, डब्ल्यू ए 75, ये 1000, एक्स निकल के 5.07 ग्राम। एक्स कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड का मास। सिंपल। ये 3 न्यूमेरिकल आपके सामने हो गए, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे आगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट समझ आए। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।